oladoc YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख। आई एम वर्किंग एज ए ENT head and neck surgeon in Jan Hospital, Lahore. Privately, I practice in Saadan Hospital, Johor town. Mostly patient को प्रॉब्लम होता है डॉक्टर साहब, कानों में खारिश हो जाती है या नहाने के बाद कान बंद हो जाते हैं, या बच्चा था वो आधी रात को कान में शदीद किस्म का दर्द स्टार्ट हो गया था, या कान में थप्पड़ लग गई थी, वो कान का पर्दा फट गया था, खून आने लगा था, तो अक्सर कान बंद बंद से महसूस होते हैं, तो क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही oladoc ऐप डाउनलोड करें। oladoc, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अगर कान में खारिश है तो कभी कभार खारिश होना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसे हम खुश्की वगैरह कहते हैं। उसमें हम कहते हैं कि आप जैतून का तेल, ओलिव ऑयल जिसे कहते हैं, 2-2 3-3 कतरे डाल दें, कोई परेशानी की बात नहीं है, वो खुश्की सेट हो जाती है। मगर कान में मुसलसल खारिश हो, बहुत ज़्यादा खारिश हो, ये उसमें देखना होता है कहीं कान में फंगस तो नहीं लगा हुआ, जिसे हम कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसे हम ओटोमाइकोसिस भी कहते हैं। ये मोस्टली वो लोग होते हैं जो कान में कॉटन बड इस्तेमाल करते हैं, कानों में तीली शीली मारते हैं, या कान में पेन, पेंसिल, हेयर पिन, पॉइंटेड चीज़, कीज़ ये इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे फंगस लग जाता है, या ह्यूमिडिटी की वजह से, घिम की वजह से भी कानों में फंगस वगैरह लग जाता है। बाद वो भी पेशेंट होते हैं जिनको मुसलसल खारिश हो, बहुत शदीद खारिश हो, नाक को साइनस में इन्फेक्शन हो, या उसकी एलर्जी हो, या नहाने के बाद कानों में खुश्की थी, उसके बाद कानों में पानी चला गया था, जिसे हम कहते हैं कंटेमिनेटेड वाटर कानों में चला जाए, उसकी वजह से भी कानों में फंगस वगैरह लग जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हम सख्ती से मना करते हैं कि ये चीज़ें कान में इंसर्ट ना करें। अच्छा, जब भी आपने नहाना है, कॉटन लेके उसके ऊपर तेल लगा के या वाइट पेट्रोलियम जेली वो लगा के कान के ऊपर रख दें, सील हो जाए, शावर लेके आप बेशक बाहर निकाल दें, पानी ना जाना चाहिए, इससे कानों का फंगस सेट हो जाता है। और जो फंगस पड़ा होता है उसको हम कहते हैं आप ENT कंसल्टेंट को दिखाते, उसकी आप सक्शन करवा लें। जहाँ तक नहाने के बाद कान बंद हो जाते हैं, वो मोस्टली कान में थोड़ी थोड़ी वैक्स होती है, थोड़ी थोड़ी वैक्स कान के लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए कुदरत ने वैक्स प्रोटेक्टिव सिस्टम है, ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी के लिए आर्मी है, जैसे हमारे लिए बॉडी के लिए फ़ौज है, कि आपको कान में कभी भी कीड़ा, मक्खी, मच्छर वो पर्दे को नहीं जाएगी, या कान में कोई पानी वगैरह नहीं जाएगा, या कान में कोई नुकसानदेह चीज़ डायरेक्टली कान को, पर्दे को ट्रमा नहीं होगा। मगर पानी चला जाता है, वैक्स वो फूल जाती है, कान में शदीद पेन होता है, डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स को फिर हम ड्रॉप्स इस्तेमाल करवाते हैं। आप वैक्स से ड्रॉप्स लें, सोडा ग्लिसरीन की, वो सॉफ्ट हो जाए, फिर आप बेशक सक्शन वगैरह करा लें। जहाँ तक थप्पड़ मारने की वजह से, या चोट की वजह से, या अचानक कान में कॉटन बड मारने की वजह से कान का पर्दा फट गया, ऐसे कंडीशन में हम सख्ती से मना करते हैं कि ये 99% चांसेस हैं कान का पर्दा हील हो जाएगा, बशर्त कान में ड्रॉप्स नहीं डालने चाहिए, कान में किसी भी किस्म के ऑयल नहीं डालना चाहिए, कान में किसी भी किस्म के पानी ना जाए, क्योंकि नॉर्मल इपिथेलाइजेशन होती रहती है, जिससे कान का पर्दा जो फटा हुआ वो हील हो जाता है। जब भी आप ये चीज़ें डाल लेते हैं, पानी चला गया, ड्रॉप्स आपने डाल दिया, ऑयल डाल दिया, सरसों का तेल डाल दिया, कोई नहीं आपने रेमेडी डाल दी, तो उसकी इपिथेलाइजेशन, नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस इम्पेयर हो जाता है, वो कान मुसलसल फटा हुआ होता है, फिर कान से पीप, रेशा, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें इट शुड बी अवॉइडेड। इसी तरह का खासा रात को, आधी रात को बच्चा था, वो सो गया था, वो शदीद आधी रात को दर्द हुआ, मोस्टली देखा जाता है कि नाक बंद हो गया या उसका गला ख़राब था, जिसकी वजह से कान और गले के दरमियान जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से पर्दे के ऊपर सोजन हो जाती है। उसमें हम कहते हैं कि आप उसको एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है, साथ में एंटीहिस्टामिन दी जाती है, और नाक के लिए भी ड्रॉप्स दी जाते हैं डिकंजेशन, जिससे कान के पर्दे के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे गला वगैरह सेट हो जाता है। अगर कान अचानक दर्द हुआ, कहीं खुदा न खासा कान में कीड़ा न चला गया हो, या मक्खी ना चली गई हो, या मच्छर ना चला गया हो, या कोई फॉरेन बॉडी ना चली गई हो, जिस वजह से शदीद दर्द हुआ, ऐसे पेशेंट को कहते हैं फिर टेक इट ईजी, कोई परेशानी की बात नहीं। अगर कोई लाइव चीज़ है तो उसमें आप सरसों का तेल डाल दें, आप उसमें आप जैतून का तेल डाल दें, एटलीस्ट इंसेक्ट जो है उसकी हाइपोक्सिया होगी, अल्टीमेटली वो डेथ हो जाएगी, डेथ होने के बाद वो फ्लोट करके बाहर आ जाएगा। ये भी कुछ भी नहीं है तो घर में पानी पड़ा हुआ एक्स्ट्रा लाइव वो थोड़ा सा डाल दें, अल्टीमेटली फ्लोट होके वो इंसेक्ट बाहर आ जाएगा एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम योर पेन।
So it's all about basic precautions regarding issues about ear problem. Thank you so much.